अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका निसार अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमलियाती जहां और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। तो गाइज़, आज एस्ट्रोलॉजी और इनमें नजूम के हवाले से हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने में वो है जुपिटर। जुपिटर 12 मार्च से शरफियत की हालत में आ चुका है। हम जानते हैं कि जुपिटर जो सियारा है ये किन बुर्जों के लिए फ़ायदेमंद है और इसमें क्या हिकमत है, ये किन लोगों के लिए फ़ायदा और किन लोगों के लिए नुकसान है और इसकी अहमियत है क्या बुर्जों के साथ। इसको जानने के लिए हम बात करेंगे अपने मेहमान बाऊ हरून चिश्ती सगे मीरा, जो कि एक सीनियर तजज़ियाकार है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजी जोड़ी कंसल्टेंट है और इल्म नजूम में बड़ी अच्छी महारत रखते हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जुपिटर सियारे में आखिर ऐसी क्या अहमियत है, ये किन बुर्जों के लिए कैसा है और इस वक्त मार्च के अंदर ये किसके लिए फ़ायदेमंद होना जा रहा है और किसके लिए नुकसान होने जा रहा है, और जिनके लिए नुकसान साबित हो रहा है उनके लिए क्या रेमेडी है, क्या वज़ाइफ है और उनको क्या करना चाहिए। तो बाकायदा अपनी वीडियो की तरफ जाने से पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं सियारों की दुनिया में। तो चलते हैं बाऊ हरून चिश्ती साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत मुस्करा रहे हैं। जी जी, वो असल में ना आपसे टंग जो है ना वो थोड़ी स्लिप हो गई हरून चिश्ती साहब से। हाँ जी हाँ जी जी, नहीं हो जाता है, कोई देखिए अल्लाह ताला आपको जी, अभी मुझे ज़रा प्यास लगी थी, मैंने तो पानी नहीं पिया, इसलिए ज़रा ज़बान खुश्क हुई थी, कुछ लफ्ज़ स्लीपिंग हो रहे हैं। आप इस माजरत चाहते हैं जी। आप पहले पानी पी लें, क्योंकि मैं जो आज बयान करने जा रहा हूँ ना निसार भाई, आपकी सोच होगी, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम हजरात से, सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये वीडियो को गौर से सुनना है, सुनिएगा। अच्छा, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, देखें, ये मफरूज़ों का इल्म है, ये हकीकी इल्म नहीं है। अब इस मफरूज़े में क्या कुनाह हकीकत है, इस कुनाह हकीकत को हम सिर्फ अपने इस इल्म की रूह से बस देख रहे हैं। बाकी आप तमाम से रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ा इल्म कुरान पाक का इल्म, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इल्म, बल्कि कुरान पाक के तालीम से भी जो अफजल व आला है ना, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाकिमियत है। तो वो कुरान कह रहा है फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका। कुरान बेसिकली नबी पाक के बाद है, नबी पाक से पहले नहीं है। तो इसलिए हम अपने सरकार, अपने दिलदार, अपने पेशवा, अपने आका व अपने मौला की उन बातों को प्रेफर दें जिनकी खातिर उन्होंने हमें हमारी सलाह की और इस में दुनिया में तशरीफ़ लाए और हमारी लिए जो है ना क़यामत तक के लिए भलाई सोची। तो ये मफरूज़ों का इल्म है। चले अब मफरूज़ों के इल्म को थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं जुपिटर के हवाले से। निसार महीने का 12 मार्च के बाद से जुपिटर हालत शरफियत में आ गया, इसने 30 जून तक रहना। शरफियत के बाद जो पोजीशन आती है वो औज की आती है, फिर इसने 1 जुलाई से लेके इसने 12 दिसंबर तक हालत औज में रहना। अच्छा, अब देखना ये है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बेसिकली जुपिटर की जो उसकी पोजीशन क्या है, जुपिटर की एनर्जी क्या है, जुपिटर की हिकमत क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। बेसिकली जुपिटर जो है ये एक ऐसा सियारा है जिसमें गैस ही गैस है। यहाँ पे लैंडिंग वेरी डिफिकल्ट, बिजली चमक रही है, गरज रही है, ये तो एक सेंसी बात हो गई ना। तो अब ये एक सितारा बहुत खूबसूरत है। बेसिकली इसका जो ताल्लुक़ है वो इल्म व हिकमत, मोहब्बत, भाईचारा, ये इसकी ये है। अब इन्हीं अल्फाजों को हम उल्ट कर दें, यानी कि इल्म व हिकमत का उल्ट कर दें बेअकली और जहलियत गुमराही, प्यार मोहब्बत का उल्ट कर दें नफ़रत, और ये इसका ही उल्ट है। दोनों चीज़ें सामने रख ली। अब इसकी छठी आसमान पे हाकिमियत है। अब ये 12 साल तक हालत रुजत, हालत हबूत, हालत नहस, हालत वबाल में रहता है। ये 12 साल के बाद शरफियत में आता है। लफ्ज़ क्या है? 12 साल। अब कोड करते जाना, 12 साल क्या है? 12 साल एक चिल्ला भी बनता है जिसको औलिया कराम ही सर अंजाम देते हैं, जिस तरह हज़रत अबू अली कलंदर, शरफुद्दीन अबू अली कलंदर शाह सरकार, ये अच्छा हज़रत अबू अली कलंदर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद में, ये भी कमाल देखे, इन्हीं के उनकी
ही आगे से नस्ल में से हैं, उनकी बेटी की औलादों में से हैं। तो क्या इश्क कमाया उन्होंने मौला अली का। 12 साल के चिलों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया। शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम ने जो सेब खाया था, उसके ऊपर जो 12 साल खिदमत की, उसकी माफ़ी तलाफ़ी के लिए उन शेख की, तो वो 12 साल थे। फिर 12 साल का जो ये पीरियड है, बेसिकली आखिर है क्या? कुछ हिकमत की बातें राज में रख के कुछ ओपन बातें करूँगा आपसे। अब इसका हाफ क्या है? 6, छठा आसमान, यानी छठा आसमान, छोटे छठ, इसे हम कहते हैं 6, छठी। अब छठी हिस्स इंसान की वैसे ही बहुत तेज़ होती है। छठी हिस्स का मतलब ये होता है कि ये 1 मिनट जाने वाला एक इशारे का नाम है। फर्स्ट, अब इंसान के अपने पूरे वजूद में जो सुराख हैं, जिसका ये नहीं मेरा है चरखा नौ लखा कुरे, जिसको शेखैन ने या औलिया कराम ने या बुजुर्गान ने, दरवेशों ने, नहीं मेरा है चरखा नौ लखा कुड़े, ठीक है। वो 9 लखा कुड़े का मतलब है 2, 2 4, 2 6, 7 चेहरे के सुराख, मर्द के 2 नीचे, ये हो गए 9 सुराख। यानी हर फिगर को अल्लाह ने कहीं ना कहीं एडजस्ट करके इसकी एक पूरी हिकमत तैयार की है माशाअल्लाह। इसी तरह फीमेल में ये जो हैं ये 12 सुराख होते हैं और 12 माँ होते हैं, 12 दूध की तारें होती हैं। 12 दूध की तारें, तारों का मतलब है कि जिसने माँ के दूध को पूरा 1 साल पिया हो, ठीक है जी, और दूध ही पिया हो, बिल्कुल। तो ये 12 की हिकमत है। अच्छा, ये 12 साल रुजन में रहता है, हबा हबूद में रहता है, 1 साल शर्फियत में रहता है। बहुत से हिकमती पॉइंट्स हैं, जिधर जिधर लेके चले जाओ, ये एक मफरूज़े का इल्म है, उसको लेके हम जा सकते हैं। अब इसका जो ताल्लुक है 1 साल तक के लिए ये शर्फियत देता है, और देता भी 12 के 12 ज़ोडिक साइन को। क्या बात है, यानी कि सारे ज़ोडिक साइन के लिए है, यानी अगर वबाल देगा तो सबको देगा, 12 को मुश्तरका तौर पे। बड़ा फेमस ये जुपिटर एक सितारा है। 12 साल तक इसने रुजत 12 के 12 ज़ोडिक साइन को इसने देना, और अब अगर शर्फी दिए तो वो 12 के 12 शर्फियत आती है, तो फिर सबको अलग अलग से ये जो होता है, बेसिकली इसकी एनर्जी है जो, अब देखिए आजकल में आप देख लें, तकरीबन जैसे ही सूरज गुरूब होता है, गुरूब होने के बाद जो ऊपर सबसे सेंटर में करके जो सितारा चमक रहा है वो जुपिटर है। अभी ईद के दिनों में आपको जैसे ही सूरज गुरूब होगा, बारीक सा चांद आपको निकलता नजर आएगा ना, उसके साथ एक स्टार होगा, बहुत ज्यादा चमक रहा होगा, वो विनस होगा। यानी कि ये वो सितारे हैं जिनका ये सोलर सिस्टम के साथ बड़ा खास कनेक्ट है, जी, और ये इंसान की इस मट्टी वाले वजूद पे बड़ी एनर्जी रखता है। क्या बात इसकी। अब देखें ना, हवा चल रही है, हवा चलने के साथ इसी हवा में कौन सांस ले रहा है कौन नहीं ले रहा, यानी ये हवा की यकताई है कि हवा की यकताई की समझ नहीं आ रही, मेरा सांस निकल के कहाँ जा रहा है, किसी का कहाँ आ रहा है, क्या हो रहा है, अल्लाह के, ये अल्लाह के राज अल्लाह बेहतर जानता है। जुपिटर हालत शर्फियत में इसने 12 के 12 ज़ोडिक साइन को वो करम नवाजियाँ अता कर रही है जो किसी को समझ लगे। यही पॉजिटिविटी है, शऊर, ताल्लुकात खास अमा, रुकावटें जो 12 साल तक बेचारे तंग रहे हैं, परेशान आ रहे हैं, ये उनको शर्फियत बख्शेगा। अब इस सितारे की देखो, मैं इसकी अगर ज़्यादा प्रायोरिटी करूँगा तो मुझे खदशा है कि कहीं मैं सितारा परस्तों में ना शुमार हो जाऊँ, यानी कि इसकी इतनी अहमियत है स्टार की। 12 साल के बाद जो आता है भाई, बिल्कुल। तो सितारा परस्ती मैंने आपको अपनी वीडियो शुरू होने से पहले बताया, नहीं इधर नहीं घुसना, करम मांगना अल्लाह से, वो चाहे उसकी रुचत का टाइम चल रहा हो, वो चाहे किसी का चल रहा हो, है जी। तो जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। याद रखिएगा, अक्सर मेरे साथ जो मेरे साथ चलने वाले हैं या जो मेरे से तरबियत लेने वाले हैं, जो मेरे से जो है अपनी कोई शागिर्द है, मैं उनको अक्सर एक बात कहता हूँ, पुत्र ना तस्वीर पीछे जाओ ना, तुसी जो भी है ए करते रहो, कुरान का हुक्म है करना है, ए करने के बावजूद भी कई दे हालात नहीं बदलते। तेरा की मतलब है राज़े इलाह, अल्लाह किसनू किस राज च रखना चाहता है, बिल्कुल सही कहा, रोदी अता है ना जिस हाल से रखे। नाले भी कह देंदा वमन आरादा अन जिक्री
फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, जो मेरे जिक्र से मुंह फिरेगा मैं उसकी रोजी को तंग कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये भी एक बड़ा खास कर्म है कि ये जो मैं वजीफे अक्सर मेरी जितनी भी वीडियोज हैं उसमें मैं जिक्र क्यों बताता हूँ कि भाई रोजी बहाल हो किसी दी, बिल्कुल किसी के ताल्लुकाते खास हो बहाल हो, निजी शादी के मामला जो ने वो भी ठीक हो और आइली जिंदगी भी बेहतर हो। इट्स मीन अब ये है कि ये जो शर्फियत इसकी हासिल हो रही है, इसकी शर्फियत से तमाम के तमाम ज़ोडिक साइन को अब ये कबल वक्त है कि किस सितारे को ज़्यादा है किस सितारे को कम है, वल्ला तमाम ज़ोडिक साइन को ये फ़ायदा पहुँचाएगा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और पहुँचाना शुरू कर दिया है। जिनके ताल्लुकात टूटे थे इन दिस डेज वो रिकनेक्ट हो रहे हैं। ये जुपिटर की शर्फियत के मामलात हैं। जिनकी डीलिंग कट हुई है ये इन दिस डेज ये 30 जून तक रहेगा। अब इसकी एनर्जी, इसकी शुआएँ और इसकी फ्यूज़ व बरक़ात, इनके एक मुतल्लिका तलिस्मात होते हैं जो बड़ी किताबें हैं उनमें तलिस्मात मुश्तरी, तलिस्मात ज़ोहरा, तलिस्मात अतारद ये लिखी होती हैं। ये जो लोहे मुश्तरी बनता है इसमें ये तलिस्मात भी दर्ज होते हैं। इससे रिलेटेड जो मलाइका है महराइल जी उधर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके नाम लेने में, ये 3-4 जो मलाइका है इससे रिलेटेड उनका बीच में जिक्र होता है। फिर एक तावीज़ होता है वो बाकायदा उसका जो है बीच में दर्ज होता है, वो भी किसी कलाम पाक का अदाद का वो इल्म होता है। सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे भाई, मैं कल एक अल्लामा साहब का कलाम पढ़ रहा था, सुन रहा था, दिल सोज से खाली है निगे पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है, क्या सूफी है मुल्ला को खबर मेरे जुनू की है जी। बात है कि जिब्राइल के साथ जो अगर हम हमारी जो वाबस्तगी है वो सरकार के नौकर होने की वजह से, यानी सरकार का वो नौकर है जिब्राइल, जिसके ये कमल आते हैं कि तमाम अंबिया किराम तक वो लेके आता रहे पैगामात। बिल्कुल। और ये हकीकत बात है, नौकरों की मजाल नहीं है कि दरवाज़ा 3 दिन तक खड़कता रहा और कोई अंदर चले जाए, जरूरत ही नहीं हुई। क्या बात है। तो ये नौकर हैं उस दर के। तो हम अक्सर औकात अगर इन सितारों की निस्बत से हज़रत जिब्राइल के एक वजीफ़ा है, अगर हम उसे फ़ायदा उठाएं तो हमें उसका फौरी फ़ायदा हासिल होगा, इन तमाम सितारों से बालातर होगा, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा का मुकामी है वो। और उससे अगर हमने कोई बात यानी मदद लेनी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उम्मत की मदद नहीं करता, उन्हें छड़ छड़ी है। कुरान कह रहे हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु जी। अल्लाह ताला के फरिश्ते नाज़िल होते हैं क्या बात इस लैलतुल क़द्र में। इसका मतलब है कि जिब्रील जेड़ा सरदार है सारियां दा, ओदी भी तो कोई ड्यूटी लगी, वो भी ड्यूटी शामिल है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें मिलती हैं हदीस से। तो एक इसका वजीफ़ा या मुसख्खिर सख्खिरली कुल्ला मखलूकातिन अजीब या जबराइल बेहक़ या बासितो, ये स्क्रीन पे इंशाल्लाह लिखा आएगा, इसे आप पढ़ें। यानी जुपिटर के डेज में पानी में भर भर के पिए, लिख के अपने घर के दरवाजे पे लगाते, अपने कमरे में ऊंची जगह पे ये लिख के लगा दे या मुसख्खिर सख्खिर कुल्ला मखलूकातिन अजीब या जबराइल बेहक़ या बासितो। ये बासितो अल्लाह का नाम है, इसमें आज़म है। तो इसके बड़े फ्यूज़ बरक़ात है। ये डायरेक्ट जाके जुपिटर से भी बढ़ के आपको फैज़ व बरक़ात और फ्यूज़ व बरक़ात अता करता है। ये छोटी सी मुख्तसर सी मुख्तलिफ पॉइंटों पे जुपिटर की थोड़ी सी अपनी थिंकिंग के मुताबिक मैंने एक छोटा सा ये एक हिस्सा बयान किया है। अनकरीब इसकी मुकम्मल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कमेंट में आपने बताना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तमाम सितारों की एनर्जी बताऊंगा किस तरह किस टाइम पे किसको असर करती है और उससे बचने के क्या तरीके हैं। अभी चूंकि मैंने आपको ये बताया शर्फियत में है लोहे मुश्तरी बनवा लें, तो ये वजीफा आप लाजमी कीजिए, इससे बहुत से बरक़ात हासिल होगी। अगर कोई बात पूछनी है पूछ सकते। देखिए गाइस, जैसे कि बहूर साहब ने जुपिटर के राज खोले हैं, जुपिटर की अहमियत क्या है और इससे आप किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इसके लिए आपको लोहे मुश्तरी बनाना चाहिए। तो इसके लिए अब ये है कि आपने लोहे मुश्तरी बनाएं, अपना जायचा बनाएं, और वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो इसमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई कमेंट्स हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।